नमस्कार, मैप इन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं पिछले हफ्ते हम किस सवाल पर थे, कौन सा सवाल मैंने आपको दिया था बनाने के लिए। मैंने आपसे सवाल पूछा था एक तरफ झील और एक तरफ राज्य देकर कि भोजताल मध्य प्रदेश, वेम्बनाड लेक कर्नाटक, कोडाईकनाल केरल और चेम्बरमबक्कम तमिलनाडु, इसमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। और यह सवाल हमने क्यों बनाया था? क्योंकि सवाल यूपीएससी ने 2018 में लेख से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, कोडाईकनाल तमिलनाडु, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड या फिर रेणुका हिमाचल प्रदेश। इसलिए हमने यह सवाल बनाया। एक बार जब यूपीएससी सवाल पूछ दे तो फिर थोड़ा सतर्क रहना भी चाहिए, पूछ भी सकती है आगे। आइए देखें, भोजताल है भोपाल में और ये एक मानव निर्मित झील है, यानी कृत्रिम झील है। ठीक है, कहा जाता है कि परमार वंश के राजा भोज ने इसे बनवाया था। पहली बात, मध्य प्रदेश बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन एक। दूसरा है वेम्बनाड, जिसके सामने दिया गया है कर्नाटक, लेकिन यह गलत है। वेम्बनाड लेक है केरल में। यहां है वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक को ही हमने मैग्नीफाई करके यहां देखा है और ये एक बैक वाटर है, बैक वाटर लेक है। बैक वाटर लेक क्या है, क्या होता है? नदियों का जो मुहाना होता है या फिर उनकी वितरिकाएं जो होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, वहां पर बैक वाटर लेक बनता है। और समुद्र के, ये समुद्र हो गया, समुद्र के जल के बीच में और इन बैक वाटर्स, ये जो नदियों के मुहाने के पानी हैं, इनके बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे बैरियर्स होते हैं। ठीक है, इन छोटे बैरियर्स को समुद्री जल तरंगों के माध्यम से, मतलब वेव जो उठता है उसके माध्यम से, ज्वार भाटा जब आता है टाइड के माध्यम से, तो समुद्री जल जा जाके इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो एक खाड़ी जैसा हो जाता है। ऐसा पानी जो ठहरा हुआ है, एकदम शांत पानी है और उसमें मिक्सचर है, नदियों का भी पानी है और समुद्री जल का भी पानी है। ये जो बैक वाटर होते हैं, इसी में केरल में नौकायान किया जाता है क्योंकि ये शांत पानी है। ठीक है, तो वेम्बनाड लेक बैक वाटर का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से एक लेक हम देखते हैं, लैगून। लैगून बैक वाटर की तुलना में बड़े लेक होते हैं। ठीक है, और मुख्य तौर पर भूभाग पर ही, लैंड वाले इलाके में भी में ही होते हैं आमतौर पर, पूरे लैंड का पार्ट है ये। इसमें क्या होता है कि एक चारों तरफ से ये लैंड से घिरा हुआ है, एक माउथ इसका खुला हुआ है समुद्र की तरफ, और उस माउथ से समुद्र का पानी इससे जाते रहता है, कनेक्ट होते रहता है। ठीक है, तो वेम्बनाड केरल में हो गया। कोडाईकनाल जो है वो केरल ना होकर तमिलनाडु है। ये गलत है, क्या है? तमिलनाडु। ये भी मानव निर्मित लेक है, यानी आर्टिफिशियल लेक है। और चेम्बरमबक्कम तमिलनाडु में चेन्नई के पास है। तो ऑप्शन एक और चार सही है, यानी ऑप्शन सी ठीक है। एक और चार बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा बताने की जरूरत है। कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाईकनाल तमिलनाडु कृत्रिम झील है। 2018 में सवाल पूछा गया था। और 2018 में सवाल क्यों पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप खबरें पढ़ते हैं करंट की, तो देखिए उससे सवाल कैसे बनते हैं। 2017 नवंबर की ये खबर है, स्टडी इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ मर्करी इन फिश एट कोडाई लेक। और 2018 के पीटी में सवाल पूछा गया कोडाईकनाल के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। पिछले दिनों ब्राजील के एस्पिरितो सांतो प्रांत में 2 स्कूलों में अंधाधुंध फायरिंग हुई और घटना में कुछ लोगों की मौत हो गई। ब्राजील को देख लेते हैं, ब्राजील में क्या क्या खास है। हमने हालांकि देखा है पहले भी। ब्राजील की बाउंड्रीज को आपको याद करना हो, सिर्फ एक बात याद रखिए कि यहां है इक्वाडोर और ये है चिली। अगर इक्वाडोर और चिली को छोड़ दीजिए, 2 कंट्री इक्वाडोर और चिली, तो पूरे दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं सारे ब्राजील से लगे हुए हैं।
ठीक है, ब्राजील इतना बड़ा है। अब अगर ये बात नहीं पच रही होगी तो एक और बात से इसको देख लीजिए। ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो कि ब्राजील के उत्तर से निकल रही है, और ये है मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री साउथ है। तो ब्राजील का विस्तार 0 डिग्री से लेकर और 23.5 डिग्री को क्रॉस करते हुए, मतलब करीब करीब मान लीजिए ये 5 डिग्री के आसपास इसका विस्तार है, और ये 35 वगैरह के आसपास है। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन एक मोटे तौर पर अंदाजा रखिए। तो इतना विस्तार है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान पे रखनी है, जैसे गुयाना हाईलैंड, गुयाना उच्च भूमि इसके नॉर्थ में है। फिर अमेज़न का बेसिन नॉर्थ में ही है, ठीक है। उसके अलावा ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन उच्च भूमि हो गया। यहां पर मध्य में मातो ग्रासो का पठार है। क्वेश्चन देखिए, ब्राजील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एकमात्र देश है जहां से भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती हैं, लेकिन ब्राजील से कर्क रेखा नहीं गुजर सकता क्योंकि 5 डिग्री नॉर्थ से फिर साउथ में इसका विस्तार है, तो इसलिए ये गलत है। दूसरी बात, ये एकमात्र देश जरूर है जहां से 2 मुख्य अक्षांश गुजरते हैं। फिर कह रहा है दक्षिण अमेरिका में केवल 3 ऐसे देश हैं जिससे ब्राजील अपनी सीमा साझा करती है। हमने देखा कि 2 ऐसे देश हैं, चिली और इक्वाडोर। इस देश से गुजरने वाला कोई ना कोई अक्षांश भारत से जरूर गुजरता है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 डिग्री नॉर्थ के आसपास से साउथ की तरफ ब्राजील है और इंडिया 8 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। देखिए ये ब्राजील है, तो जो सबसे इसका नॉर्थ पार्ट है यहां है 5 डिग्री के आसपास, और इंडिया यहां है। तो 3 डिग्री के आसपास का अंतर बना रहेगा और इसलिए यह संभव नहीं है। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? उपर्युक्त में से कोई नहीं, तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, पिछले दिनों आतंकी संगठन बोको हराम ने चाड सेना की एक यूनिट पर हमला कर दिया। हमले में 10 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई। चाड झील के लेक चाड के एनजोबोआ में हुए हमले में इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस भी शामिल था, तो लेक चाड भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, पहली चीज। चाड बाउंड्री की बात करें, नॉर्थ में लीबिया है, वेस्ट में नाइजर है, नाइजीरिया है, ठीक है। कैमरून यहां से लगा हुआ है, इसका मैप ही ऐसा है कैमरून का। फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जिसको CAR बोलते हैं, और सूडान। तो क्या क्या हो गया? लीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान। फिर नॉर्थ में देखिएगा तो तिबेस्ती माउंटेन्स, ठीक है। और पूर्व में देखिएगा तो NAD पठार दिखेगा आपको। यहां एक इंपॉर्टेंट लेक है जहां पर हमले की बात हुई है, लेक चाड। इसमें बड़ा छोटा सा बना हुआ है, लेकिन लेक चाड दरअसल इन चारों कंट्रीज से इसकी बाउंड्री लगती है। नाइजर, नाइजीरिया, चाड तो है ही, और कैमरून भी। तो ये एक बात ध्यान रखनी है, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून, इन चारों से लगती है। रिवर को बहुत जानना नहीं है, यहां के रिवर जानकर क्या कीजिएगा। तो एक और इंपॉर्टेंट बात कि साहेल और सहारा दोनों क्षेत्र इसमें पड़ते हैं। साहेल मध्य वाले हिस्से में और दक्षिणी वाले हिस्से में, सहारा उत्तर मध्य वाले हिस्से में और दक्षिण वाले हिस्से में क्या है? साहेल रीजन है। साहेल रीजन क्या है? सेमी एरिड है, अर्ध शुष्क रीजन है, और ये तो मरुस्थल है ही, शुष्क।
निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तर में अवस्थित है? तिबेस्ती पर्वत, ओगडेन मरुस्थल, कटंगा पठार, मोतापू हिल्स। हमने इतने सारे कंट्रीज को कवर किया है, उन सारे कंट्रीज को कवर करते करते आपको ध्यान पर होगा हमने कटंगा प्लेटू भी किया है, मोतापू हिल्स भी किया है। तो अब समय ऐसा है जब आप एक मैप पर देखिए, अफ्रीका का एक फिजिकल मैप उठाइए और उस पर मार्क करते चलिए। जैसे एटलस पर्वत, ठीक है, तिबेस्ती, दारफुर, लीबियन डेजर्ट, कटंगा प्लेटू, ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है, कालाहारी डेजर्ट, मातुपो हिल्स, इथोपियन हाईलैंड, सोमाली पेनिनसुला। इस तरह से आपको मार्क करते रहना है, क्योंकि ये सब धीरे धीरे हम कवर कर चुके हैं। अब यहां सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कौन सबसे नॉर्थ में है। तिबेस्ती हम जानते हैं चाड में है, कटंगा प्लेटू अंगोला में हमने पढ़ा था, दक्षिणी हिस्से में, मातुपो हिल्स जिम्बाब्वे, ये भी दक्षिणी हिस्से में है, और एक क्या था? ओगडेन मरुस्थल। ये कहां है? ओगडेन मरुस्थल है इथोपिया और सोमालिया के बाउंड्री पर। तो सबसे नॉर्थ में क्या हुआ? तिबेस्ती जो कि चाड में है, फिर ओगडेन, फिर कटंगा और फिर मातुपू, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन दिनों चीन खबरों में है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यहां सख्त लॉकडाउन नियम लागू हुए हैं और इनके विरोध में, नियमों के विरोध में वहां बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी तक हुई है, आगजनी हुई है, और व्यापक विरोध की वजह से राष्ट्रपति को अपने फैसले में कुछ संशोधन भी करना पड़ा है, कुछ ढिलाई भी वहां देनी पड़ी है। आइए चीन को समझ लेते हैं। चीन की अगर बात करें तो चीन की बाउंड्रीज बहुत ज्यादा हैं, याद रखना पड़ता है, ठीक है। चीन की बाउंड्रीज को इस तरह से याद करें हम। वियतनाम से शुरू करते हैं। वियतनाम, लाओस, म्यांमार, और यहां क्या ध्यान रखना है? थाईलैंड इसका हिस्सा नहीं है। तो एक ग्रुप हम बना लेते हैं वियतनाम, लाओस और म्यांमार का, और क्या ध्यान रखते हैं कि थाईलैंड नहीं है। दूसरा हिस्सा बनाते हैं भूटान, नेपाल, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडिया, और एक और कंट्री ले लीजिए इसमें, अफगानिस्तान, यहां, और ध्यान रखते हैं कि पाकिस्तान इसका हिस्सा, बाउंड्री शेयर नहीं करता। उसके बाद एक ग्रुप बनाते हैं ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान का। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान नहीं रहेगा क्योंकि पांचों कंट्रीज जो हैं सेंट्रल एशिया की, सब में लास्ट में स्थान लगा हुआ है। तो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के बाद बचा उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है? उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इसका हिस्सा नहीं है, बाउंड्री नहीं शेयर करता। और फिर मंगोलिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इसमें ध्यान रखना है कि साउथ कोरिया नहीं टच करता। तो वियतनाम, लाओस, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हटा दीजिए। भूटान, नेपाल और इंडिया और अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हटा दीजिए। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान हटा दीजिए। मंगोलिया हो गया और रशिया हो गया, और नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हटा दीजिए। इस तरह से इसके बाउंड्रीज को याद कर लेना है। अब देखिए इसके फिजियोग्राफिक जो मैप है उसमें क्या क्या चीजें हैं। इस मैप में आप देखेंगे सबसे पहले अल्ताई माउंटेन्स, तिएन शान, तरीम बेसिन, टकलामकान डिजर्ट और अल्टुन माउंटेन्स, कुनलुन शान माउंटेन्स, तिब्बत का पठार। और तिब्बत का पठार है तो इसका मतलब ट्रांस हिमालय और कैलाश रेंज भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि हमने नक्शे पर भारत में क्या देखा था कि ट्रांस हिमालय जो बना है वो
तिब्बत वाले हिस्से में बना है, तिब्बत के पठार में वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से बना है, प्लेट के टकराने से। अब इसको ऐसे मैप कर लीजिए, यहां पर अल्ताई माउंटेन्स, फिर तिएन शान, तरीम बेसिन, तरीम बेसिन के बाद अल्तुन, अल्तुन के ही बगल में तकला मकान डेजर्ट, ठीक है। फिर कुनलुन और तिब्बत का पठार कुनलुन शान, और फिर तिब्बत का पठार। तो एक ऐसे सीक्वेंस में ध्यान रखना है ये पूरा ही एरिया। अगर इसकी नदियों को देख लें कुछ, तो इसकी महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं? तिब्बत के पठार वाले ही इलाके में, जो तिब्बत का पठार का पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी इस तरफ वाला, वहां से निकलती है यांगजी रिवर। ये तिब्बत का पठार मान लीजिए है, तो ये पूर्वी हिस्से से निकल रही है यांगजी रिवर। यांगजी रिवर जाकर गिरती है ईस्ट चाइना सी में। एक इसी तिब्बत के पठार के पूर्वी हिस्से से ही निकलती है येलो रिवर। येलो रिवर जाके गिरती है बोहाई की खाड़ी में, और ये बोहाई की खाड़ी येलो सी का ही पार्ट है। तो येलो रिवर येलो सी में भी आ जाए तो भी ठीक है, और बोहाई की खाड़ी में आ जाए तो भी ठीक है। दोनों कहां से निकल रहे हैं? तिब्बत के पठार के पूर्वी हिस्से से। इस येलो रिवर का एक और नाम है हुआंग हे, HUANGHE, ठीक है। इसके बाद एक और नदी जो महत्वपूर्ण है, यह है साल्वीन रिवर। यह भी तिब्बत के पठार से निकलती है, लेकिन ये दोनों कहां जा रहे हैं? पूर्व की तरफ, लेकिन ये दक्षिण की तरफ जाती है, और दक्षिण की तरफ जाकर म्यांमार होते हुए ये जाकर गिरती है अंडमान सी में, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है अंडमान सी में। अब मान लीजिए कभी सवाल आ गया कि एक नदी जो चाइना से होकर आती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आप सोचेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है चीन से आके, लेकिन साल्वीन रिवर जो है यहां से आती है और बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थाईलैंड, लाओस, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान कौन चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? आपको पता रहेगा थाईलैंड नहीं करता, लाओस करता है। आपको पता है उज्बेकिस्तान नहीं करता, किर्गिस्तान करता है, और आपको पता है पाकिस्तान नहीं करता। तो क्या आंसर हुआ? 2 और 4। ऐसा ही एक सवाल था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 2022 का ही सवाल है, और इसमें कंफ्यूजन कहां होगा? सोचिए, सेंट्रल एशियाई कंट्रीज में। जैसे हमने यहां देखा ना कि अब वहां ध्यान नहीं आएगा कि उज्बेकिस्तान लगता है या किर्गिस्तान लगता है, या तो इस पर काम पहले से करना जरूरी है। बिल्कुल सीधा सा सवाल आया था। इसका एक तरीका तो यह था कि आपको पता है अजरबैजान से नहीं लगता, जैसे ही 1 नंबर हटाते इसका आंसर निकल आता। इसका आंसर क्या निकल आता? ऑप्शन सी। लेकिन कुछ लोग यहां फंसे, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब ध्यान नहीं आ रहा है सेंट्रल एशिया कौन कौन से कंट्रीज से लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो अब यहां भी आपको ध्यान पे रखना होगा कि अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो, उसमें कौन कौन से कंट्रीज नहीं आ रहे हैं? तुर्कमेनिस्तान आ रहा है, ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ भी लगा हुआ है, लेकिन किर्गिस्तान आपको दिख रहा है यहां, किर्गिस्तान नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बीच में ताजिकिस्तान है, और अफगान की सीमा ताजिकिस्तान के साथ लगी हुई है। तो ताजिकिस्तान के साथ भी लगी है, उज्बेकिस्तान के साथ भी लगी है, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी लगी है, लेकिन किर्गिस्तान के साथ नहीं लगेगी और कजाकिस्तान के साथ नहीं लगेगी। तो मान लीजिए इसको काकी बोल दीजिए। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों का सवाल गलत हो गया, लेकिन इसका सही सवाल क्या, जवाब क्या है? 3, 4 और 5, यानी ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और
उज्बेकिस्तान, ठीक है। और हमने देखा कि का और की नहीं लगेगा, तो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान नहीं लगेगा, ठीक है। पिछले दिनों हवाई द्वीप के मोना लोआ ज्वालामुखी में उद्भेदन शुरू हो गया। इसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। मोना लोआ कैरेबियन सागर, सिवुलेक आइबेरिया प्रायद्वीप, नेरागोंगो मध्य अफ्रीका, माउंट मेरापी दक्षिणी यूरोप। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक युग्म, केवल 3 युग्म, केवल 2 युग्म, एक भी नहीं, यानी कोई युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसी सवाल का जवाब मुझे बताइएगा आप कमेंट में, और कमेंट करना जरूर याद रखिए। 10,000 20,000 लोगों ने मान लीजिए देखा प्रोग्राम, 10,000 लोगों ने कमेंट अगर उसमें से 50 ही लोग कर रहे हैं तो इससे नुकसान नहीं होगा, ना आपका नुकसान होगा ना मेरा नुकसान होगा, लेकिन फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? आप इन्वॉल्वमेंट अपनी बनाइए, तो यह भी एक इन्वॉल्वमेंट का जरिया है। जब आप कमेंट भी करते हैं तो आपको कभी ना कभी वो भी याद रहता है, क्योंकि आप उस पर दिमाग लगा रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, आपको वो एक्टिविटी भी याद रहती है कि हाँ मैंने इसका आंसर किया था, वो भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो हमेशा कमेंट किया कीजिए, इंटरेक्ट किया कीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसका पीडीएफ कहां पर मिलता है आपको पता ही है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। अमृत उपाध्याय 007 AMRITUPADHYAY 007 टेलीग्राम चैनल पर, और इसके अलावा इंस्टा और ट्विटर पर भी मैं इसी नाम से हूं, मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।